बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने 19 मई 2020 को एक वीलॉग किया था। उसमें हमने बताया था कि आज के बड़े मौज़ूआत क्या हैं। उनमें से अक्सर पर बात हो चुकी है। तो एक जो मौजू उस पर बकाया था वो बड़ा अहम था। वो था कि आज अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव, कशीदगी, वो क्या है और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है, ये हमने जिक्र किया था कि हम इस पर बात करेंगे। तो आज दोस्तों, हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बहुत अहम है। हम 5 सवालों का जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। वो सवालात कौन कौन से हैं? वो ये है कि क्या पाकिस्तान, ये अमेरिका और चीन में ये जो बढ़ता हुआ तनाव है, ये क्या रंग इख्तियार करेगा? क्या ये वक्त के साथ साथ डिफ्यूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या ये बढ़ जाएगा, क्लैश की सूरत इख्तियार कर जाएगा? और क्या ये तनाव नागुज़ीर है? इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि क्या ये कोई वर्ल्ड गेम है? अगर कोई वर्ल्ड गेम है तो इसका अंजाम कब होगा, या इसके फौरी तौर पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? यानी कि इसके नतीजे में फौरी तौर पर क्या होने वाला है अगर ये कोई वर्ल्ड गेम है। इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो इसका अहम तरीन पार्ट है वो ये होगा कि क्या सी पैक जो है, क्या वो इस तनाज़े का महवर है, यानी कि एक्सिस है? यानी कि ये जो तनाज़ा है ये पाक अमेरिका और चाइना का, इस तनाज़े का जो महवर है, क्या वो सी पैक है? जबकि सी पैक तो एक वन बेल्ट वन रोड का एक कॉरिडोर है, उसके तहत तो 6 कॉरिडोर है, ये तो उनमें से एक है। तो इसकी क्या अहमियत है? ये अगर उसका महवर है तो ये महवर क्यों है? ये सी पैक के इर्द गिर्द ये आके तनाज़ा क्यों इकट्ठा हो रहा है, ये सारे का सारा? इसका हम जायजा लेंगे। उसे आगे चौथे नंबर पर हम इसका जायजा लेंगे कि पाकिस्तान के साथ इस कशमकश के नतीजे में चीन और अमेरिका का जो बाहमी तनाव है, इसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है, यानी कि हमें किस किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है और क्या यहां हो सकता है इस खित्ते में। और फिर हम आखिर में 5वें नंबर पर इस बात का जायजा लेंगे कि ये जो तनाज़ा है चीन का और अमेरिका का, और इसमें सी पैक का जो रोल है, इसमें एक आम पाकिस्तानी का क्या कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कोई मफाद है? अगर कोई मफाद है तो वो क्या है? ये है हमारे आज की वीलॉग के मौज़ूआत। और दोस्तों, जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बड़े इस करंट जो सिनेरियो जा रहा है, जो इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है, आलमी मंजरनामा है, उसमें ये बड़े अहम तरीन ये सवालात हैं। तो इस पर जाहिर है कि बात जो है वो हमें इस पर अपनी मालूमात को हर एंगल से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सी वीडियो में ये बात मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर ये बात मुकम्मल ना हो सके तो इस ज़िमन में अगर हमें इन्हें बाई पार्ट्स भी करना पड़ा, कोई 1-2 वीडियो और भी करनी पड़ी, तो हम इसे मुकम्मल करेंगे ताकि इसकी पूरी मालूमात हम आपके साथ शेयर कर सकें, अपना एनालिसिस दे सकें, ताकि आइंदा आने वाले दौर में जब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके सामने आएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात आपके सामने आएँ, तो पीछे आपके बेसिक नॉलेज ज़रूर आपके पास हो कि ये इसका पस मंज़र क्या है। तो इससे पहले कि मैं इसे आगे बढ़ूं, मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कि वो कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और साथ इसके बेल आइकॉन की वो जो ज़रूर दबा लें, ताकि इसका जो लिंक है
वो मुसलसल आपके पास पहुंचता रहे, इसकी कोई अपडेट आपके साथ पहुंचता रहे, ये सिलसिला मुनक़ता ना हो दरमियान में। ये इसकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। इससे पहले कि हम इन 5 सवालों पर बात करें जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, एक नज़र हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा इस बात को समझने से के लिए कि आज का चीन क्या है। जब तक हम आज के चीन के मुतल्लिक अपनी मालूमात को अपडेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें इस आलमी मंजरनामे की और अमेरिका और चाइना की कशमकश की वजूहात समझ में नहीं आ सकती। इसलिए आज का चीन क्या है इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी बीइंग ए पाकिस्तानी और एक जनरल नॉलेज के एतबार से हर स्टूडेंट्स को, हर साहिब शऊर को, साहिब फ़हम और अहले दानिश को कुछ बुनियादी किस्म की मालूमात जो है ना जी, वो ज़रूर इसकी पता होनी चाहिए, जो खुसूसन आज के चीन की। और मुझे ये हैरानगी है और ये मैंने महसूस भी किया है कि हम जैसे भी जो मतलब है कि अपने आप को मतलब है कि काफ़ी बाखबर हलकों में उठते बैठते रहते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी बाज़ चीज़ों का अदराक नहीं है कि चीन में ग्राउंड्स पे क्या हो रहा है। ये चीन को वही लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो वहाँ रह रहे हैं या वहाँ से होके आए हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं और जिस तरह हमारे कारोबारी लोग हैं जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि चीन का जो तसव्वुर हमने यहाँ बैठ के कायम किया हुआ है, वो जब वहाँ जाके देखा जाता है तो ग्राउंड पर वो डिफरेंट चीन नज़र आता है। तो इस हवाले से आज का चीन क्या है, सबसे पहले तो ये बात मद्देनज़र हमें रखनी चाहिए कि चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, चीन 1949 में आज़ाद हुआ है। और चीन इस वक्त दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क। 1 अरब 43 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। आसान ज़बान में बात करने के लिए आप 1.5 अरब के लगभग कह लें, सबसे बड़ा मुल्क है। और रकबे के एतबार से भी वो मुल्क तो दुनिया में 4थे नंबर पर आता है और यूएसए का, अमेरिका का और चीन का रकबा तकरीबन बराबर है, बराए नाम फ़र्क। पहले नंबर पर तो रकबे के लिहाज से रशिया है और कनाडा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों में तो आबादी नहीं है। तो चीन रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से वो पहले नंबर पर है दुनिया। अब आप उसकी एक और एंगल से जायजा लें कि इस वक्त चीन जो है वो दुनिया की दूसरी सुपर पावर है हर लिहाज से, खास तौर पर मुआशी लिहाज से। पहले नंबर पर इस वक्त अमेरिका है और अमेरिका आपके इल्म में है कि अमेरिका काफ़ी अरसे से एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में मौजूद है। और गुज़िश्ता 30 साल से जब से रशिया टूटा है, डिज़ोल्व हुआ है, 1991 में रशिया डिज़ोल्व हुआ और उसमें 12 मुल्क और बन गए। और उसके बाद से तो ये दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सुपर पावर, वो अमेरिका है। तो अमेरिका की जो ताकत है हर लिहाज से, जिसमें मिलिट्री पावर भी शामिल है और दीगर पावर भी शामिल है, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ माशी लिहाज की, इकॉनमी के लिहाज से अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, सुपर ताकत है। पूरी दुनिया की जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो पैदावार है, जिसे जीडीपी हम कहते हैं, इस वक्त में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुछ 24% के करीब जो है, 23-24% के करीब वो सिर्फ अमेरिका के पास है, पूरी दुनिया की पैदावार और पूरी दुनिया की दौलत। दूसरे नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर कुछ अरसे से आया है
जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइना ने तो 49 से आज़ादी हासिल की, अमेरिका तो 1776 से मुल्क है, 1776 से। ये तो उसके मुकाबले में एक बच्चा है चाइना, तो ये तो कल की बात है। लेकिन चाइना ने अपनी मेहनत, अपनी प्लानिंग, अपनी ज़बरदस्त हिकमत अमली की बुनियाद पर इस तरह तरक्की की कि ना सिर्फ वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया, बल्कि वो दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर जो है ना इमर्ज होके सामने आ रहा है। और इस वक्त वो दूसरे नंबर की मुआशी सुपर पावर है दुनिया में। और इनमें जो गैप है, मुआशी गैप, वो दिन ब दिन कम हो रहा है, जिसकी मैं आपको एक जन हल्का से आदाद शुमार में आपके सामने बता दूं कि 2017 में पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, जो तो पूरी दुनिया की पैदावार थी, वो 24.8% चाइना अमेरिका के पास थी, यूएसए के पास थी, और 15.12% चाइना के पास थी। यानी कि इनमें तकरीबन 9 का फर्क था। तो 2020 में ये जो फर्क 9 का था, ये कम होके 6 का रह गया। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि आइंदा कोई 5 साल की बात कर रहा है, कोई 10 साल की बात कर रहा है, कि 5-10 साल में अगर कोई अपसेट ना हुआ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो चाइना जो है वो सुपरसीड कर जाएगा, वो टेक ओवर कर जाएगा, और दुनिया की सबसे बड़ी माशी सुपर पावर चाइना होगा, अमेरिका नहीं रहेगा। ये माहिरीन के अंदाजे हैं। इसमें टाइम में कोई 5 साल, कोई 7 साल, 8-10 साल, 10 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। माहिरीन का एक मुहतात अंदाजा है। और दोस्तों, चाइना का जो वो पहलू, जैसा कि मैंने पहले इशारा किया था, जो हमारे और आपके सामने इतना नहीं आता, और ज़ाहिर है दुनिया के सामने भी इतना नहीं आता, वो उस कौम का डिसिप्लिन, तालीम और तरबियत। जो हमारे बच्चे वहाँ पर गए हैं पढ़ने के लिए, आप उनसे पूछें, या जो वहाँ काम करके आए हैं आप उनसे पूछें। पिछले दिनों हमारे भी एक अजीज़ वहाँ से एक रिसर्च पर गए हुए थे पीएचडी के बाद, वो भी मुझे बता रहे थे, शेयर कर रहे थे कि वो पूरी कौम ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है वो अपनी मर्जी से अपनी मौज बस्ती में है। नहीं, वो एमलेस नहीं है। पूरी कौम का एक मकसद है, वो यूनाइट। सुबह उनके उठने का एक वक्त मुकर्रर है, पूरी कौम उठती है सुबह, अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों ने अपने स्कूल जाना है, दूसरों ने अपने काम जाना है, जो भी जिसकी ड्यूटी है उसने चला जाना है। वहाँ वो पंजाबी में कहते हैं ना, वेले का कोई तसव्वुर नहीं, वहाँ कोई आदमी भी फारिग नहीं जब तक उसके जिस्म में ताकत है, उस वक्त तक उसने काम करना। तो सुबह कौम ने अपने अपने काम पर शुरू हो जाना है। दोपहर को एक लंच का टाइम मुकर्रर है, पूरी कौम अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से लंच करती है, और लंच के बाद पूरी कौम कैलूला करती है। ये मेरे लिए भी नई मतलब है कि मालूमात कि वहाँ कैलूला तकरीबन लाजमी, जो भी अपने अपने इलाकों में जो भी उनका वो स्केड्यूल बना हुआ है, पूरी कौम कैलूला करती है। उसके बाद फिर काम करते हैं। फिर जब काम करने का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद शाम को एक्सरसाइज करनी है पूरी कौम ने। एक्सरसाइज और दीगर एक्टिविटीज़ जो काम के अलावा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इंटरटेनमेंट वगैरह की, वो भी उसी
एक्सरसाइज के बाद होंगी, और उसके बाद डिनर, और डिनर के बाद कौम ने सो जाना। यानी कि ये पूरी कौम की जिंदगी उस किस्म की जिंदगी है जिस किस्म की हमारे यहाँ कैडेट्स की जिंदगी होती है। जैसे कैडेट्स कॉलेज हैं या जहाँ जहाँ हमारे यहाँ हायर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आर्मी की और मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज में, वहाँ एक स्केड्यूल होता है पूरा। इस हिसाब से पूरी कौम ही आप उन्हें कैडेट्स के रंग में रंगेगी, और वो अंदाजा कर लें आप कि 1.5 अरब के करीब लोग जब इस तरह डिसिप्लिन में आ जाए तो फिर वो कितनी बड़ी ताकत होती है, और कौन उनका मुकाबला करे। आप में से अक्सर दोस्तों ने दुनिया देखी होगी, आप देखें क्या अमेरिकन कौम जो है डिसिप्लिन के एतबार से इनका मुकाबला कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन एक नेशनलिस्ट है, उन्हें अपनी कौम से बड़ा प्यार है, वो अपनी ड्यूटी बड़ी आसान तरीके से अदा करते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन का मेयार यहाँ है वहाँ नहीं। इस तरह दीगर ममालिक में तो आपको पता ही है वो तो बहुत पीछे है, और हमारे जैसे मुल्क तो किसी गिनती में नहीं। तो ये जो 1.5 अरब के करीब आप इंसानी जो है जो वो ट्रेंड, इन्हें मशीनें कह लें, इन्हें रोबोट कह लें, ये मुसलसल पैदा कर रहे हैं, मुसलसल पैदावारी अमल में शरीक है, और ये अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। अब चाइना जो बना रहा है, चाइना की इकॉनमी जो है वो मार्केट इकॉनमी है, यानी कि चाइना जो चीज़ें बना रहा है वो अपने मुल्क के लिए नहीं बना रहा, या अपने मुल्क के लिए तो बहुत कम बना रहा है, वो दुनिया के लिए बना रहा है, दुनिया में बेचने के लिए बना रहा है। उसकी मिसाल मैं आम दोस्तों को समझाने के लिए यही दूंगा कि जैसे फ़र्ज़ किया ये है कि गिलास है, हमें अपने घर के लिए 10 गिलासों की ज़रूरत होगी, चलिए रिजर्व के लिए 10-20 और बना लिया, अपने 50 रख लिए घर में बना के। लेकिन हम अगर घर में वो गिलास 10,000 बना रहे हैं तो वो हम बेचने के लिए बना रहे हैं, वो हम अपने लिए नहीं बना रहे। इसी तरह चाइना में खा कोई मोबाइल बन रहे हैं, छोटी आइटम की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं बन रहे, वो पूरी दुनिया के इंसानों को मद्देनजर रख के बनाए जा रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया के इंसानों को ये बेचने हैं, वहाँ तक पहुँचाने। इस तरह अगर कोई बड़ी चीज़ें बन रही हैं, फर्ज की तरह कोई क्रेनें बन रही हैं बड़ी बड़ी, तो वो भी सिर्फ चाइना के लिए नहीं बन रही, उसे पूरी दुनिया की ज़रूरत को मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है। तो इसलिए चाइना इस वक्त मौजूदा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज के चाइना को हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम ये इंटरनेशनल जो आलमी ये गोरख धंधा था ये समझ में नहीं आएगा कि चाइना इस वक्त दुनिया के लिए काम कर रहा है। उसका कौम, उस कौम का मकसद या उस कौम की जो लिविंग है या उस कौम के जो इस वक्त रोज़मर्रा की उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। जैसे पाकिस्तान में है, हम तो अपने मामलात बड़ी मुश्किल से करते हैं, बल्कि अपने मामलात हमसे पूरे नहीं होते, हम दूसरों की तरफ इमदाद के लिए देख रहे होते हैं कि फ़लाँ आके हमारा हाथ बढ़ाए, फ़लाँ ये करे वो करे। तो चाइना इस वक्त दुनिया में अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए काम कर रहा है। ये है आज का चाइना, और उसके मुकाबले में दुनिया का कोई मुल्क इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में ना है और ना शायद हो सकता है।
ये लोग इस कदर आगे निकल गए हैं, तो आज कोई दूसरा उसको फॉलो करना भी शुरू करे तो ये तो उस दौरान पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे। इन्हें जो है इनका मुकाबला करना या इनको अब पीछे छोड़ना ये नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल टारगेट जरूर है आम दुनिया के लिए। इसलिए चाइना और अमेरिका की कशमकश का आगाज होता है। शायद मैं अपनी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं कि अगर चाइना ने अगर अमेरिका ने इस वक्त कुछ ना किया उनके अपने मफाद के मुताबिक कि इसका मुकाबला ना किया चाइना का माशी तौर पर, सियासी तौर पर या और कई हवालों से, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब चाइना एक सुपर पावर होगा। इसलिए अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस बका की जंग में उससे कोई ब्लंडर भी हो सकता है, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि उसके पास इतनी बड़ी कौम नहीं है मुनज़्ज़म कि वो इस मुनज़्ज़म तरीके से इस कौम का मुकाबला कर सके किसी भी मैदान में, खासतौर पर माशी मैदान। इसलिए अमेरिका खौफजदा है कि वो जो यूनिपोलर एक पावर थी दुनिया में आज तक बेताज बादशाह है, खासतौर पर वो रशिया के डिज़ॉल्व होने के बाद, तो उसकी चुदरहाट जो है वो तितर बितर होती नजर आ रही है। इसलिए ये जो तनाव है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अमेरिका के जो इंतखाबात आने वाले हैं 21 नवंबर को इसी 2020 में, उसके फौरन बाद तो हमारा ये एनालिसिस है जो हमें नजर आ रहा है कि ये कशीदगी जो है ये बहुत बढ़ जाएगी, बल्कि हो सकता है कि बाज़ एरिया में क्लैशेस में तब्दील हो जाए। इसे लंबे अरसे के लिए टाला नहीं जा सकता, मासवाए इसके कि अमेरिका अपनी लिमिट्स में अपना रोल अदा करे और अपनी हैसियत और अपनी इस्तात के मुताबिक अपना हिस्सा क्लेम करे, तो फिर इसे टाला जा सकता है। अगर वो कहे कि मैं सुपर पावर भी रहूं और मैं दूसरों को आगे भी ना बढ़ने दूं या इस तरक्की को मैं रोक पाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें ये जो तनाव है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है, ये चंद महीने या 2-4 साल के अंदर अंदर इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। ये जो आलमी सतह पर ये जो चाइना और इसकी अमेरिका की कशीदगी है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई करवट ये ले लेगी और इसकी रोशनी में ही आइंदा जो है वो दुनिया ने आगे बढ़ना है। अब हम आते हैं वो दूसरी जानब, इससे अगला जो स्टेप, जैसा कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि ये आलमी ग्रेड गेम जो है ये इस वक्त शुरू हो चुकी है और इसने मंतकी अंजाम को आइंदा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे मार्जिन दे लें तो 10 साल दे सकते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर ये जो आलमी ग्रेड गेम है, ख़ासतौर पर अमेरिका और चाइना के हवाले से, ये हतमी तौर पर किसी नतीजा पर पहुंच जाएगी। अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और सीपैक इसका महवर क्यों है, ये सारी गेम यहाँ क्यों घूम रही है,
और इसके नतीजे में क्या होने वाला है, इसका जो तजिया है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसे हम पार्ट 2 का नाम देंगे। तो अगली वीडियो का इस सिलसिले में इंतज़ार कीजिए। खुश रहिए सलामती के साथ।